हेलो दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं, नए नियम, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन को लेकर अपडेट आया है। माताओं और बहनों से जुड़ी खबरें भी जानेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी देखेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किए गए, यानी पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए शक्तिकांत दास। 6 साल रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, दिसंबर में रिटायर हुए थे और 75 दिन बाद पीएम में पहुंच गए। वहीं बड़ी खबर देखिए, रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुलाकात की तस्वीरें जारी की हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सभी विभागों में बदलाव की शुरुआत भी हो चुकी है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद ही सभी मंत्रालयों के अस्थायी स्टाफ की छुट्टियां कर दी हैं। अब इन विभागों में नए लोगों की भर्तियां की जाएगी। साथ ही सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में लौटने के निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार ने कई कर्मचारियों और अधिकारियों को अलग अलग विभागों में तैनात कर दिया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुड न्यूज आ रही है। पेट्रोल और डीजल और गैस सस्ते हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। लंबे समय से आम जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत कम होने का इंतजार कर रहे हैं और अब उन सभी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के साथ ही गैस के दाम भी कम हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, अमेरिका सहित ग्लोबल मार्केट में तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी के कारण ईंधन की कीमतों में आने वाले समय में कमी आने की संभावना है और ऐसे में महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र और किसानों की छठे दौर की वार्ता हुई है। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। आपको बताएं, फसलों पर एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच शनिवार यानी 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखी, किसानों की भी बातें सुनी। किसानों के पास अपने आंकड़े और केंद्र सरकार के पास भी अपना डेटा है, दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, अनशन खत्म नहीं होगा। फिलहाल अब अगली मीटिंग 19 मार्च को होगी। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। पूरी दुनिया महाकुंभ की शक्ति की प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें विकास पसंद नहीं, वे महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी लोग उत्साह के साथ संगम में लगातार डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही एक नया कीर्तिमान भी बना है, जिसके तहत अब तक 3,32,000 यात्री हवाई यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ में शनिवार को रात 8 बजे तक 1 करोड़ 43 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। शनिवार का यह अपडेट रहा। वहीं 22 फरवरी तक 60 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। वहीं महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ रही। करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने शाम तक स्नान किया था। यातायात चूक होने की कहीं भी कोई घटना नहीं आई। आगे उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख वाहनों ने महाकुंभ के लिए प्रयागराज में प्रवेश किया है, जो काफी बड़ी संख्या है और इन सभी का प्रबंधन अच्छे से किया गया है। रविवार और शिवरात्रि के पर्व के लिए भी हम तैयार हैं। वहीं भारतीय रेलवे ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड वार रूम का दौरा किया है। प्रयागराज से चलाई जा रही विभिन्न ट्रेनों के बारे में भी विस्तार से जानकारियां ली। सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे, डुबकी लगाई। जेपी नड्डा ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के बाद पूजा अर्चना भी की और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। महाशिवरात्रि से पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में अब श्रद्धालुओं का जनसैलाब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर भी कई जगहों पर जाम की स्थितियां बनी हुई है। महाकुंभ मेले के बाहर भी चौतरफा जाम देखने को मिल रहा है। अनुमान से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको मालूम होगा, पिछले कई दिनों से गंगा जल को लेकर भी अपडेट चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्व शुद्धिकरण क्षमता इस खतरे को तुरंत टाल देती है और इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का काम करते हैं। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणु को मारकर उसका आरएनए तक बदल देते हैं। गंगा दुनिया की इकलौते मीठे जल वाली नदी है, जिनमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है। मानव जनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए इसमें 1100 प्रकार
प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी जिस वैज्ञानिक का लोहा मानते रहे थे, उन्हीं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में गंगा जल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा मैया की ताकत समुद्री जल के समान है। इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नाश करके खुद भी विलुप्त हो जाता है। गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणु का पल भर में ही संहार करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। वैज्ञानिक साहब ने इस तरह की बात कही है। 1100 प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज पानी में मौजूद हैं। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के अनुसार गंगा जल में 1100 प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। स्नान के दौरान विशेष प्रक्रिया। महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब शरीर से निकलने वाले रोगाणु को गंगा खतरा समझती है। तत्काल प्रभाव से बैक्टीरियोफेज एक्टिव हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज की एक खासियत होती है कि वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं और बाकी सभी लाभकारी जीवाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टर अजय सोनकर ने इसको ग्राफिक्स के जरिए भी एक्सप्लेन किया है और बताया कि कैसे गंगा का जल रोगाणुओं को पहचानते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि मां गंगा की यह विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। डॉक्टर सोनकर के अनुसार गंगा की यह विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। जैसे वे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती है, वैसे ही मानव को भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर में विराजमान रामलला अब पहले से 2 गुना भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार 23 फरवरी से मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राजधानी भोपाल में पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे। वहीं बिहार के भागलपुर में किसानों को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज 23 फरवरी से मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी सोमवार यानी 24 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। किसान भाइयों के बैंक खातों में पैसा आएगा। आज दोपहर 2 बजे छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखेंगे। 24 फरवरी को भोपाल में सुबह करीब 10 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन करेंगे। वह आपको बताएं, आज मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गाया टैक्स का राग। कहा कि भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द ही जवाबी टैरिफ लगाएंगे, छूट नहीं मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द ही जवाबी शुल्क लगाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की अमेरिकी यात्रा के दौरान कही बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी या देश जैसे भारत या चीन या अन्य कोई, वे जो भी शुल्क लेते हैं उतना ही शुल्क हम भी लगाएंगे। जवाबी का मतलब यह हुआ कि वे हमसे शुल्क लेते हैं और हम भी उनसे शुल्क लेते हैं, तो जितना दूसरे अन्य देश शुल्क लगाएंगे अमेरिका भी उतना ही शुल्क लगाने वाला है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर आप देखिए, भारत को नहीं मिला कोई भी पैसा। अब अमेरिकी अखबार ने भी डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को मतदाता जागरूकता के लिए अमेरिकी एजेंसी यूएस एड से $21 मिलियन यानी लगभग 180 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई थी। लेकिन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम रिकॉर्ड में नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि असल में ये फंड बांग्लादेश के लिए था। रिपोर्ट में यूएस एड अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका द्वारा भारत में किसी भी चुनाव संबंधी परियोजना के लिए कोई राशि नहीं दी गई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश की कुछ गतिविधियों के लिए अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में महाराष्ट्र की बस के एक ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी गई, चेहरे पर कालिक पोत दी गई। शिवसेना ने प्रदर्शन किया है। घटना का शिवसेना ने जमकर विरोध किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा भाषा विवाद अब बसों पर भी उतरना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक जाने वाली बसों का संचालन फिलहाल रोक दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, त्योहारी मांग आने से महंगा हुआ तेल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और पाम ऑयल के दामों को लेकर अपडेट आ रहा है। त्योहारी मांग जारी रहने के बीच देश के तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सभी तेल तिलहन कीमतों के दाम मजबूत बंद हुए। अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई में बैठकर अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। ये आरोपी विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ियां बताकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अद्भुत नजारा आप भी देखिए। उड़ीसा के समुद्री तट पर लाखों की संख्या में कछुए पहुंच गए। 5.5 लाख से अधिक अंडे भी दिए। उड़ीसा के गंजाम जिले के ऋषिकुलिया समुद्र तट इन दिनों एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। समुद्री तट पर लाखों की संख्या में कछुए पहुंचे और उन्होंने यहाँ अंडे भी दिए हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, रेल टेल को 502 किलोमीटर लंबे रूट पर कवच सिस्टम के लिए रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है और ऐसे में शहर को लेकर भी हलचल देखने को मिल सकती है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम फिर से आवेदन के लिए खुली। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो देश की टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है। ताजा अपडेट ये आ रहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक बार फिर से आवेदन के लिए खुल गई है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 20 फरवरी
फरवरी को एक विज्ञप्ति में घोषणा की है। ये योजना 21 से 24 साल की आयु के लोगों के लिए है जो वर्तमान में किसी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार से जुड़े हुए नहीं है। फिलहाल इंटर्नशिप के लिए आवेदन 12 मार्च 2025 तक खुले हुए हैं। वेबसाइट बनाई गई है, सरकार ने यहाँ पर आवेदन करना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर में सेट टॉप बॉक्स के इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर अपना सेट टॉप बॉक्स नहीं बदलना होगा। अब अगर वो टाटा स्काई से एयरटेल में शिफ्ट होते हैं तो उन्हें अब अपना सेट टॉप बॉक्स नहीं बदलना है। अब इससे आजादी मिल गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 4 दिन बाद बिक जाएगी अनिल अंबानी की एक कंपनी। भारी भरकम लोन कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल अब अगले कुछ ही दिनों में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीएए की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की भी मांग की गई है ताकि हिंसा के चलते भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं को इसका लाभ मिल सके। चीन में मिले एक नए वायरस ने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ाई हैं। एक नई महामारी की वजह भी बन सकता है। अभी हाल ही में चीन में एक नया वायरस पाया गया है। चमगादड़ में मिला ये नया वायरस कोविड की तरह ही है जो इंसानों में भी फैल सकता है। अब इसे लेकर वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। डॉक्टर बनना है तो दोनों हाथ होने चाहिए। एनएमसी के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के उस नियम की आलोचना की है जिसमें एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए दोनों हाथ स्वस्थ होने चाहिए, ये अनिवार्य किया गया था और अदालत ने एनएमसी के इस नियम को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण करार दिया है। फिलहाल इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी जिसमें यह देखा जाएगा कि एनएमसी ने अपने दिशा निर्देशों में बदलाव किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ संकेत दिए हैं कि अब समय आ गया कि जब दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले नियमों पर पुनर्विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला उन हजारों छात्रों के लिए एक नई आशा की किरण है जो अपने सपनों को केवल इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे शारीरिक रूप से अलग हैं। दिव्यांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है ना। और बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना में एक टनल हादसा हो गया, 8 लोग इसमें फंसे हुए हैं। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में शनिवार सुबह एसएलबीसी टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया और इसमें 8 मजदूर फंस गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान की टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने इस एयरलाइंस की सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मामले की जांच के साथ ही एयर इंडिया को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर पूरी जानकारी ट्वीट की है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा रन चेज किया है। इंग्लैंड के 352 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 47.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आईआईटी कानपुर ने एग्जाम में केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा। आईआईटी कानपुर ने एक एग्जाम में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र करते हुए एक सवाल पूछा है और इसमें लिखा है कि केजरीवाल की दिल्ली में करारी हार हुई, चुनाव में उन्होंने बहुत अधिक पैसा खर्च किया, वह अब पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। केजरीवाल कार्यक्रम को सुनने के लिए एक फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं, हालांकि वे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों से पूछा गया ये सवाल अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वैसे आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं और ऐसे में आईआईटी के एग्जाम में उनको एक कहानी के रूप में पेश करके पूछे गए। इस सवाल को लोग ट्रोलिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं। पंजाब सरकार ने 232 लॉ अफसरों से इस्तीफा मांगा है। 7 दिन में 5 बड़े फैसले हुए। 52 पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी भी हुई है। वहीं डीसी एसएसपी को भ्रष्टाचार रोकने के निर्देश दिए गए। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पंजाब सरकार अब एक्शन मोड में है। वहीं देखिए, हरियाणा में भ्रष्टाचार किया तो 50 साल में ही रिटायरमेंट, अधिकारियों और कर्मचारियों पर नया नियम लागू। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रुप बी अधिकारी की एक्सटेंशन रोकी। हरियाणा में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो फिर सरकार उसे 50 साल में रिटायर कर देगी। सरकार ने इस तरह का नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी के एक्सटेंशन पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द जबरन रिटायरमेंट के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 9वीं के स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए नई नीति यानी जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत फैसला हुआ है। नए सत्र से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इनमें स्टाम्प ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट अनुमान शामिल है और ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 साल की सेवा पूरी कर चुके छत्तीसगढ़ कैडर के आईएफएस अफसरों को पीसीसीएफ के बराबर सैलरी दी जाएगी। इसके पहले की मीटिंग में पुलिस भर्ती में एसटी कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट की मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने राज्य के किसानों को नए उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक फैसले को भी मंजूरी दी है। हरियाणा से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। 7 मार्च के बाद महिलाओं को 2100 रुपए
रुपए मिलने लगेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। कहा कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले ही तैयार की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदी गंगा स्नान करेंगे। महाकुंभ का फील देने प्रयागराज से जल मंगवाया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि संस्कार जरूरी है। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों को अब गंगा स्नान कराया जाएगा और ये महाकुंभ का जल है और इस जल से कैदी स्नान करेंगे। हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग में फेरबदल किया है। पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार स्टेट कैडर में शामिल कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यानी हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों को तत्काल प्रभाव से स्टेट कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया है और शनिवार को इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब ऐसे में होगा क्या कि राज्य कैडर में आने के बाद अब नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के एक जिला से दूसरे जिला में तबादले हो सकेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्दी 700 नए वाहन शामिल होंगे। शनिवार को शिमला में हुई निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी का ऐलान, नए LT शिक्षकों को शुरुआती 5 साल देनी पड़ेगी पहाड़ में अनिवार्य सेवा। यानी उत्तराखंड में नए नियुक्त होने वाले LT शिक्षकों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 5 साल की अनिवार्य सेवा होगी। सभी शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य की जा रही है। वहीं पहली कक्षा से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने जेल नियमों में भी बदलाव किया है। अब जाति के आधार पर नहीं होगा काम का बंटवारा। वहीं देखिए, उत्तराखंड के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब हायर एजुकेशन कोर्सेज में अप्रेंटिस करना जरूरी होगा। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब उद्योगों में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री की व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगी और ऐसे में विद्यार्थियों को, छात्रों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उद्योगों को कुशल जनशक्ति भी मिलेगी। पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जा रहा है और इंटर्नशिप की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। चलिए, गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। वलसाड में विश्व का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष शिवलिंग, 36 लाख रुद्राक्ष से ये 36 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। संतों की उपस्थिति में 15 कुंवारी कन्याओं द्वारा इस शिवलिंग का अनावरण किया गया और महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत 26 फरवरी तक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विजय माल्या को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लंदन के हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। UGC नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वही देखिए, आजकल के खरीदार बड़े घरों, हाई क्वालिटी सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं। यानी आजकल लग्जरी घरों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे लोगों की इनकम भी बढ़ी है, हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। मुंबई में भी लग्जरी हाउसिंग मार्केट लगातार बढ़ रहा है। आजकल के खरीदार बड़े घर, हाई क्वालिटी की सुविधाएं डिमांड कर रहे हैं। वही देखिए, अगले हफ्ते भी रुपए की दहाड़ सुनाई देगी। डॉलर पर पहाड़ टूट सकता है। यानी 10 फरवरी के बाद से रुपए ने करेंसी मार्केट में जिस तरह का डोमिनेंस शो किया है वो अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में 24 फरवरी को बार एसोसिएशन के सदस्य वर्चुअली या फिर फिजिकली रूप से न्यायिक काम में हिस्सा नहीं लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सोमवार को काम नहीं करेंगे। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सरकार का गठन किया। रेखा गुप्ता राज्य की नई मुख्यमंत्री बन गई है और अब 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा। 3 दिनों के सत्र के दौरान पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसी दिन अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। 25 फरवरी को LG का अभिभाषण और लंबित CAG रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। बड़ी खबर देखिए, असम सरकार ने 90 साल पुरानी परंपरा में बदलाव कर दिया है। नमाज ब्रेक पर रोक लग गई है। हालांकि विपक्ष में इसका जमकर विरोध भी किया जा रहा है। असम की हिमंता सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है और सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। ये परंपरा पिछले 90 सालों से चली आ रही थी। यानी अब असम में मुस्लिम विधायकों को नमाज ब्रेक नहीं मिलेगा और असम सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर देखिए, सुपरटेक के 49,000 फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम झटका। 4 राज्यों में प्रोजेक्ट रुके। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। यात्रियों ने CPR देकर ड्राइवर की जान बचाई। 60 यात्रियों को लेकर यह बस गढ़वा से रांची जा रही थी और चलती बस के दौरान ही ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। बस ड्राइवर के गिरने के बाद यात्रियों ने किसी तरह CPR देकर उनकी जान बचाई। झारखंड में अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई। 19,000 एकड़ की फसल नष्ट की गई है। 190 लोगों को। वहीं देखिए, धनबाद में बुलडोजर गरजने वाला है। 60 घरों को तोड़ा जाएगा। परिवारों को नोटिस भी दे दिया गया है। झारखंड के धनबाद में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हो रही है। धनबाद के एक शिवलीबाड़ी मुंडा धोड़ा इलाके में 60 घरों को तोड़ा जाएगा और ऐसे में इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। 5 अप्रैल तक धोड़ा खाली करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली में अगले हफ्ते बादल बरस सकते हैं। तेज हवाएं भी चल सकती है। IMD ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी में शनिवार सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। मौसम सुहावना बना रहा। वहीं दिल्ली में अब अगले सप्ताह हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में फिर से ठंड लौटेगी। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। 25 फरवरी से मौसम करवट ले सकता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्की बरसात भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर देखिए, यूपी में होने जा रहे बिजली के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने कहा कि उनका संघर्ष मसौदा रद्द होने तक चलता रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, अब इस उम्र तक दोगुनी हो जाएगी ये राशि। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त विभाग ने 21 फरवरी यानी शुक्रवार को वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है। यानी मध्य प्रदेश में पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। निर्धारित आयु पूरी करने के बाद अगले महीने से ही एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 80 साल की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को 20% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी। वित्त विभाग ने पेंशन पात्रता पर भ्रम की स्थिति दूर की है। वहीं 100 साल की आयु पर पेंशनर्स को 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, यानी डबल पेंशन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जावा 350 का स्पेशल एडिशन लॉन्च हो गया है। एकदम लेटेस्ट बाइक अपडेट हो गई है। अनावर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। मदन राठौड़ को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौड़ को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के चुनाव अधिकारी विजय रूपाणी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। राजस्थान में बदल सकता है। 27 फरवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान है और ऐसे में राजस्थान के कई इलाकों में बादल छा सकते हैं। राजस्थान में सहकारिता विभाग में भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। राज्य फेड, अपेक्स ऑफ बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 498 पदों को भरा जाएगा। मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर फिर से 10-10 किलोमीटर के लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज जा रहे कुंभ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर में भी 10 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान है। 1600 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, 200 सीसीटीवी और 3 ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने इस बार 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में नकली शैम्पू बनाने का एक कारखाना पकड़ा। केमिकल और कलर मिलाकर ये ब्रांडेड कंपनी के शैम्पू बना रहे थे। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आप देखिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, बिहार से जुड़ा अपडेट है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात एक सिपाही की तत्परता और बहादुरी से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल एक यात्री को मिर्गी का दौरा आ गया था और बेहोश यात्री को बिना देरी किए सिपाही ने अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया और सिपाही की सराहनीय कार्य की खूब चर्चा हो रही है। वहीं रेलवे विभाग ने सिपाही को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है और एक लाइक तो इनकी मेहनत और जज्बे के लिए जरूर बनता है। अनावर प्रयागराज जाने के लिए फिर उमड़ रही भारी भीड़। ये धनबाद से जुड़ी खबर देखिए। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ धनबाद स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है। बिहार के युवाओं को एक और खुशखबरी मिली है। नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों पर जल्दी बहाली होगी। बिहार में बिजनेस के लिए सरकार फ्री में 2 लाख रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सरकार 3 किस्तों में 2 लाख रुपए फ्री में प्रदान करेगी। योजना के लाभार्थी इस राशि से छोटे उद्योग और काम धंधे शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना के तहत 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से 50 साल तक की उम्र के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवार जिनकी हर महीने आय 6000 रुपए से कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन 19 फरवरी से शुरू है जो 5 मार्च तक चलेंगे। आइए आपको बता दें सोने चांदी को लेकर अपडेट। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ है, चांदी के दाम कम हुए हैं। सोना 94 रुपए बढ़कर 86,092 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 806 रुपए गिरकर 97,147 रुपए प्रति किलो पर आई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 23 फरवरी रविवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं जिससे वृष राशि के नौकरी पैसा लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के नौकरी पैसा लोगों को मन मुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। कर्क राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को नौकरी में महत्वपूर्ण काम मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।